अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका मेज़बान निसार अली। आप देख रहे हैं बहुल किसी ऑफिशियल और निसार लाहौरी पॉडकास्ट। आज हम आपसे बात करने वाले हैं जिस बुर्ज के ऊपर, वो बुर्ज है स्कॉर्पियो, जैसे कि उर्दू में अकरब कहते हैं। बुर्ज स्कॉर्पियो 2026 अप्रैल में कैसा रहने वाला है, इन लोगों के साथ 2026 अप्रैल में क्या होने वाला है, और इसके ऊपर प्रेडिक्ट करेंगे। मेरे साथ बैठे मेरे मेहमान बहुरुन चिश्ती सगे मीरा, जो कि सीनियर तजज़िया तजर्बेकार एंकर है। इल्म नजूम और इल्म फल्कियात में इनकी बड़ी महारत है। आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो 2026 में हमारी व्यूवर के लिए कैसा होने वाला है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जाने। अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निसार साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप पे अपना खास करम फरमाए। नाज़रीन ग्रामी कदर, आज हम बात करेंगे ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब के हवाले से। नाज़रीन ग्रामी कदर, मेरी बात पहले गौर से सुन ले, रुकें एक मिनट। आपका उनसर साबित है, आपका माहियत साबित है, आपका उनसर पानी है, आपका हाकिम सियारा मरीख है, आपका मुबारक दिन मंगल है। ठीक हो गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका जो इस्म आज़म है, अस्माए आज़म यानी कि अल्लाह पाक का अस्माए आज़म जो आप विर्द करते हैं, करेंगे, अगर आपके हालात ख़राब हैं, परेशान हाल है, तंग दस्त है, हालात आपके ठीक नहीं हैं, तो बिला किसी टाइम वेस्ट किए हुए आप फौरी तौर पे अभी उठें, वज़ू करें और ये मुसल्ले पे बैठ के इसकी पढ़ाई करें। अपना नाम, अपनी वालदा के नाम के अदद में ला के जितने भी बने उसको 21 दिन तक के लिए पढ़ें। अगर आपको आदात का नहीं पता चलता तो 313 मरतबा पढ़ें। पढ़ना क्या है ये? या लतीफ़ो या जमीओ या रऊफ़ो, या लतीफ़ो या जमीओ या रऊफ़ो। स्क्रीन पे ये जो वॉलपेपर आ रहा है, इस पे जो तावीज़ लिखा हुआ है, एक तो ये आप समझते हैं कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, परेशानी है, तंगदस्ती है, मोहब्बत में कमी है, इज़्ज़त में घाटा है और हालात बड़े बुरे हैं, कर्ज़ मकरूज़ी वाला मामला, तो ये तावीज़ आप ले सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ये अर्के गुलाब मुश्क व ज़ाफ़रान से बने। मैं उन तमाम लोग, जाहिर बात है मेरे इसमें वो लोग भी मौजूद मुझे ये देख रहे हैं जो मुझसे तावीज़ात ले चुके हैं अर्के गुलाब मुश्क व ज़ाफ़रान से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात का बेइंतहा शुक्रिया। मैं अपना काम दिलो जान से और खुलूस दिल से कर रहा हूँ इंशाअल्लाह, और उसके रिज़ल्ट अल्लाह ने देने हैं। मेरा काम है लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सआ। तुसी जो कुछ करोगे ओदा सिला अल्लाह तुहानू देगा। ताड़े तो तुसी जिन्ना चिर नहीं करोगे तो तुहानू ओदा सिला नहीं मिलना। ये तावीज़ आप अपनाएं। तो आइए प्रोग्राम की तरफ बढ़ने से पहले, प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ने से पहले, मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए। नाज़रीन ग्रामी कदर, ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो का जो हाकिम सियारा मरीख है, वो 15 अप्रैल को ज़ोडिक साइन एरियस के घर में एंट्रेस करने जा रहा है, यानी आपके ज़ायचे के 6th हाउस में। यहाँ पे ऑलरेडी ऐसे ऐसे सितारे मौजूद हैं जो कि नेगेटिविटी एनर्जी भी दे रहे हैं और पॉजिटिविटी एनर्जी को भी अप्रोच कर रहे हैं। समझ से बाहर है ये टाइम। ज़िंदगी में बहुत अरसे के बाद ऐसा आया है कि समझ नहीं आ रही करें तो क्या करें। ये जो सितारों की कम्युनिकेशन है, इनकी नज़र गिरान है आपस में, ये समझना बेसिकली लैंग्वेज होता है। देखिए मेरी बात सुने, अभी तो हम सितारों के ऊपर बात कर रहे हैं। इस कायनात में अल्लाह ताला ने बहुत से उलूम उतारे हैं जिनकी मदद से हम अपने हालात हाजरा को ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या बात। वेरी सिंपल। इल्मुल अदाद, इल्म रबल, इल्म जफ़र और इल्म फल्कियात, बेशुमार ऐसे इल्म हैं जिसे हम अपना जान सकते हैं हाल जो अभी गुजर रहा है। देखिए ये सितारों की कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये है, सुन लीजिए, इस हद तक है बस के इशारा देना, नहीं इसका मतलब कि ये कंफर्म होगा।
नहीं इसका मतलब कि ये ऐसा ही होगा, सिर्फ इशारा देना बस, इसके अलावा इसकी कोई वक़्त नहीं है, कोई ऐसी नहीं। इल्मुल गैब और आलिमुल गैबी व शहादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात करीमा है। शक खुदारा आप इस चीज़ को समझें। मेरे एस्ट्रोलॉजर लवर्स, आई लव यू। वाई? इफ यू consider it in Quran, in Holy Quran, if you look at Prophet peace be upon him, Muhammad Mustafa सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। क्या बात। ये जो कम्युनिकेशन है ना सितारों की, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि इन्होंने आपकी तई फेर देनी है। ना 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 ना, इशारा इशारा बस बता रहे हैं हम, बस इससे अगली बात है ही कोई नहीं। तो फिर जब इससे अगली बात है कोई नहीं, तो रब मनाना उसको ज्यादा आसान है। क्या बात है। वो उसमें कुरान पाक में एक आयत है कि वलो इज़्ज़लमू अनफुसहुम, जब तुम अपनी जानों पे जुल्म कर लो तो तुम मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। क्या बात। वो रास्ता वो क्या बता रहा है, हम रास्ता कौन सा ढूंढें। इसलिए अभी भी दर है, उस दर पे हाथ फैलाएं। यकीन माने निसार भाई, कुछ ना कमेंट्स मुझे आ रहे थे बड़े नेगेटिविटी वाले कमेंट्स करी जा रहा है बंदा, करी जा रहा है, क्योंकि मैं हक परस्ती साथ बयान करता हूँ ना, तो बहुत से लोग इस चीज़ के दीवाने तो हैं। अब जो इस चीज़ से जेलसी फील करते हैं ना, वो बाद में पता चला कि वो किसी दूसरे मज़हब और गैर मुस्लिम थे, जिनका मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहता, क्योंकि उनकी कम्युनिटी जो है ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस से वो कर रहा था, वो हिट होगी। मसलन के जो आखिरुज़्ज़मा को नबी नहीं मानते, मिर्ज़ाई, वो उनका एक बंदा था, वो नेगेटिविटी वाले कमेंट करी जा रहा है, अबे चल अल्लाह की तौहीद की बातें बता रही है, कर रहा है। आपको परेशान नहीं होना, आप जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं ना, जिस प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रेडिक्ट सुन रहे हैं, परफेक्ट है। ये बंदा आपको डोलने नहीं देगा, या आपको बंदा सितारों की तरफ नहीं लेके जाएगा, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लेके जाएगा। ऑथेंटिकली हमारे पास सिर्फ लक़द काना, तुम्हारे लिए हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाते अक़दस ही सबसे अफजल है, बड़ा नमूना अफजल है, यानी नमूना हयात है। ज़िंदगी के नशेबो फराज गुजारने के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सितारों की जो कम्युनिकेशन है, अब इसी के ऊपर वर्क करते हुए, इसी के ऊपर बात करते हुए, मैं आपसे कुछ प्रेडिक्शन के हवाले से बात करूंगा। मेरा काम था, मैंने हक बयान कर दिया, मानना ना मानना ये आपका काम। अभी जो सितारों की कम्युनिकेशन है, आपके जायचे के 12th हाउस में केतु बैठा हुआ है, वो बड़ी नेगेटिविटी आपको दे रहा है। सेहत के एतबार से बेचैनी, मायूसी, लेकिन चूँकि आपका जो हम जुल्फ कह लें, आपका दोस्त, आपका भाई जो ज़ोडिक साइन है, वो एरियस है, क्योंकि आप दोनों का एक ही हाकिम से आ रहा है, तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ में आप कम है, क्योंकि मरीज़ के ऊपर किसी किस्म की कोई, यानी कि मरीज़ किसी की हालत में नेगेटिव या रुजत में नहीं है ये पूरे साल। बाकी ज़ोडिक साइन एरीज के घर में जो इस वक्त सितारों की लाइनें चल रही हैं, देखें ये नंबर 1 और हाकिम जो कह ले कि एक ज़ोडिक साइन है एरियस। अभी वहाँ पे सितारों का एक दम होना, और ये चंद एक वक्त दिन गुजर गए, अभी जंगों की हालत भी ऐसी है, और ख़ुद इंफरादी सतह पे लोगों के हालत ऐसे हुए हैं कि नफ्सा नफ्सी का आलम है, बस मैं छीन लूँ, मैं खा लूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, ये चीज़ें बनी हुई हैं। ये सितारों की कम्युनिकेशन जो है, ये नेगेटिविटी के असरात दे रही है। ख़ासकर ज़ोडिक साइन, सॉरी सैटर्न जो है वो हालत हबूत में है 14 फरवरी से लेके 27 जुलाई तक। अच्छा, इसने आगे फिर रुजद में जाना है और वो 11 सितंबर तक जाना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ज़्यादा वरीड होने की बात नहीं है। आपके लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है एहतियात।
अगर आप एहतियात कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे एहतियातें करनी इन चीज़ों के ऊपर है, गुस्से पे कंट्रोल करें, क्योंकि आप बहुत जज्बाती लोग हो, कुछ भी काम करने से पहले, बल्कि जज्बाती भी नहीं हो, जुनूनी हो, आप कुछ भी करने से पहले सोचते ही नहीं हो, बाद में कहते हो यार ये मैंने क्या कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस चीज़ की एहतियात, और उसके साथ साथ आपने अपने खर्चे पे कंट्रोल करना है, और उसके साथ साथ आप अपनी हेल्थ का ख़ास ख्याल करना है। मसलन के रात को 2 बजे जाके परोठे नहीं खाने आलू वाले, हैं जी, यहाँ आपने रात को लेट टाइम खाना खा के नहीं सोना। अपनी सेहत का ख्याल रखें, मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल कीजिए, वॉक करें। ये आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बुरे वक्तों में निकाल देंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जुपिटर का हालत शर्फियत में होने की वजह से रोज़गार के ज़राए बन रहे हैं, आपके जॉब में भी मामला तय होने पा रहे हैं, और यहाँ तक कि आपके जो खुफिया दुश्मन है वो हर तरह से नाकाम होते नज़र आ रहे हैं। और इससे अगली खुशी की बात ये है कि अगर आप लोहे मुश्तरी बनवा लेते हैं, ये 23 अप्रैल से पहले पहले एक वक्त है, बड़ा ही कमाल का वक्त है, ये बादशाह का वक्त है, ये 12 साल बाद आता है। इसके बाद भी है वक्त, लेकिन वक्त की एक पोजीशन होती है, ऊंचा वक्त, नीचा वक्त, मजबूत स्ट्रॉन्ग टाइम, यानी स्ट्रॉन्ग साथ, ये होती है। बिल्कुल। अब लोहे मुश्तरी बनवाएं। दूसरे नंबर पे आप गाइडेंस लें। वजीफ़ा आपको मैंने ये बता दिया, एक वजीफ़ा फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूं, आप लोग फौरी तौर पे इसको शुरू करें। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन, इसको आप पढ़ें कसरत के साथ, क्या बात, कर से भी खलासी होगी और ताल्लुकात खासा वामा भी बेहतर होंगे, और इंशाअल्लाह ताला जहाँ कहीं रिश्तों की रुकावट है ये भी दूर हो जाएगी। और यहाँ तक कि जिन माओ बहनों की बेटियाँ शादीशुदा या कहीं अपने घर में अपने ससुराल के जुल्म सितम सह रही हैं, सबसे पहले तो ये नासूर जो है ना, हमारे ख़ास कर बड़े सगीर में, ख़ास कर पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा रूज में है कि बहू पे जुल्म सितम के पहाड़ खड़े कर देना। अब वो बेचारियाँ को घरों से निकाल देना, उनके पेके भेज देना, सिर्फ किस जुर्म पे? इन्होंने दाज नहीं दिया, इन्होंने हमारे आई गई का रख रखा नहीं किया, हमें खाने को अच्छा नहीं पूछा। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ आप अहले इस्लाम या मुसलमान या इंसानियत ये चीज़ नहीं सोच सकती, क्योंकि हमारी तरबियत नहीं सही किसी ने की। ये तरबियत नहीं है। वो बच्ची के ऊपर आप सुनो, तुहाड़ियां भी धीयां ने, चलो जो तुहानू रब ने धी नहीं दी तो तुसी उहदे अजाब कोलों डरो कि किसी की बहन बेटी पे इतना जुल्म नहीं करना चाहिए कि कल को खुद को से वो बर्दाश्त ना हो सके। अपनी चाहे अपने बहुओं को जाके उनके सर पे हाथ रखें, उनको सीने से लगाएं, उनको लेके आए, उनका घर बसाएं। अपने पुत्र पे वो सारी जिंदगी कमाइयां तुहानू खवांदा रहा, खाता ही जे ना। अब वक्त आया उसको अपनी बीवी को भी संभाले, वो अपनी आने वाली नस्ल की देखभाल करने वाली उसकी बीवी है, उसकी औलाद पैदा होनी है, उसकी बीवी है, वो संभालेगी उसको। दादी ने नहीं संभालना, माँ ने नहीं संभालना, ओदी अपने जया ने संभालना। तो खुदारा अपनी बहू बेटियों पे जुल्म सितम करने से पहले उसके अज़ाब को एक बार बस देख लें कि वो जब उसकी लाठी बड़ी बेआवाज़ है, वो बजती बड़ी बड़ी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक नहीं 20 नहीं बल्कि सैकड़ों इन तजुर्बात को अपनी आंखों से देखा कि जब अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है ना, तुसी की समझो जंगल का कानून कायनात बनाई है अल्लाह ताला ने, तुसी जो करोगे तब कोई पूछ नहीं। बहरहाल बच्चियों को उनके घरों की खुशियाँ लौटाएं, बिल्कुल जुल्म सितम से बाहर आ जाएं। अल्लाह ताला ये करके देखे, अल्लाह ताला आपसे बहुत राजी होगा, आपके दिन फेर देगा यार, करम कर देगा। और ख़ास कर जो खामद अपनी बीवियों पे थप्पड़ों से और तशद्दुद से पेश आते हैं, दूसरी बुढ़ी के चक्करें च माँ के पीछे लाके, भैन के पीछे लाके, यकीन माने मेरा ज़ाती ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है, बल्कि ओपिनियन ऑब्जर्वेशन है। मैंने ऐसे कई बंदों को हलाक होते देखा है। कुत्ते की मौत से बदतर उसकी मौत होती है। कुत्ता तो फिर कितने मरिया पे है,
ਉਹਦੀ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਾਜ਼ਾ पढ़ाने वाला कोई नहीं होता। और लिहाजा ये चीज़ें बड़ी अजीबोगरीब हमारे माशरे को ये ख़राब करती हैं। तो आपके जो ओवरऑल अगर प्रेडिक्शन की बात की जाए तो आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक है। फ़िलहाल ये अप्रैल में ख़ास कर 26 अप्रैल के बाद जाके आप पे वो करम नवाजियाँ आने वाली हैं, वो करम नवाजियाँ आने वाली हैं कि इसका फ़ायदा आपको अगले 7 साल तक होगा इंशाअल्लाह ताला। ये था मुख्तसर प्रेडिक्शन का हाल अहवाल। आप कमेंट में अपना लाजमी बताया करें। ये निसार साहब हैं, हमारे भाई हैं, इनके चैनल्स पे ये वीडियो ये मेरे पास हमारे पुराने ये मेरे साथी हैं, इनको एंकर की फील्ड में लाने वाला भी मैं ही हूँ माशाल्लाह जी, यानी कि ये मेरे भाई हैं, मेरे मुरीद भी हैं माशाल्लाह से। लेकिन इनके चैनल्स को आपने सब्सक्राइब भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा। टिकटॉक पे अगर आप देख रहे हैं तो इनको टिकटॉक पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप समझते हैं कि बहू हारून चिश्ती सगे मीना हक बात कहने वाला एस्ट्रोलॉजर है, उसको आगे लाना है, तो प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आपके हर कमेंट का ये जवाब देते हैं। ये इनकी बड़ी अच्छी ये आदत है कि हर कमेंट का जवाब हम एक आपसे अपना फैमिली टर्म्स रिलेशन समझ के देते हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए गाइस, जैसे कि वो स्कॉर्पियो के लिए हालात जो ना आर्थिक तौर पे थोड़े से ख़राब हैं। आप 23 अप्रैल से पहले लोहे मुट्ठी बनवाएं, आपके हालात बड़े बेहतर होंगे। अपना जायजा बनाएं और ये वजीफ़ा करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।